तो आज हम लोग करने वाले हैं कि ये हर चीज पे एप्लीकेबल नहीं है, तो आज हम लोग करने वाले एक्सेप्शंस कि ऐसी कौन सी चीजें हैं या फिर कौन सी सिनेरियोज है जहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होता है। इसका बेसिक मीनिंग क्या था कि जैसे जैसे तुम कोई चीज और यूज करते जाओगे उससे जो सेटिस्फेक्शन है, उससे जो प्लेजर आ रहा है, उससे जो मजा आ रहा है, वो तुमको कम कम होने लग जाएगा फील। बट ये हर चीज पे एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा कि अगर वो चीज और मिलेगी तो कम होता जाएगा। तो सबसे पहली चीज है हमारी हॉबीज। हॉबीज का मीनिंग ही क्या होता है कि वो चीज जिसको तुम अपने मन पसंद से कर रहे हो, जिसमें तुमको इंटरेस्ट है, इजंट इट। तो वो चीज और ज्यादा मिलेगी तुम्हें जिस चीज में तुम्हें इंटरेस्ट है। सपोज मुझे कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक है, तो सेम टाइप का कॉइन अगर मैं कलेक्ट करता रहूंगा अलग अलग डेज पे सब में, तो मेरे को इतना वो फील नहीं होगा क्योंकि मुझे तो उस चीज में इंटरेस्ट है ना, इजंट इट। ओवर द टाइम क्या होता जाएगा, वो चीज और ज्यादा जमा होती जाएगी। तो हॉबीज ऐसी चीजें है क्योंकि इन चीज के अंदर बार बार वो यूज करने से, बार बार वो लाने से प्लेजर कम नहीं होता। वो ऐसी चीज है कि उसके और होने से हमको और ज्यादा अच्छा लगता है। तो हॉबीज ऐसी चीजें जो एक्सेप्शन है जहां पे तुम लोग को ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है इन सर्टेन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स एंड कॉइन्स, रेयर पेंटिंग्स, म्यूजिक, रीडिंग एक्सेट्रा, द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव्स मोर प्लेजर। ठीक है, तो जैसे जैसे आएगा वो और प्लेजर देगा, बट इसमें एक असम्पशन का वायलेशन है कि सेम चीज बार बार आनी चाहिए। ठीक है, हमने असम्पशन किया था कि एक ही चीज बार बार आएगी, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जो चीज तुम बाय कर रहे हो सेम होनी चाहिए। तो वो सेम नहीं होगी ना, तुम एक ही चीज बार बार कलेक्ट करोगे तो इवन हॉबीज पे भी कुछ हद तक उसका इम्पैक्ट पड़ता है। So this increase marginal utility, however, it violates the assumption of homogeneity and continuity. Continuity का मतलब क्या था कि एक के बाद एक यूज करते रहेंगे, लेकिन हॉबीज में कैसा है हर टाइम तुम लोग हॉबीज का आज हो गया तो कल भी करो, परसों भी करो, ऐसा ना। हॉबीज हम फ्री टाइम्स में अपने हिसाब से करते हैं। देन नेक्स्ट इज माइजर्स। माइजर का मतलब क्या होता है, बेसिकली कंजूस। ठीक है, हर जो इंसान है जो थोड़ा कंजूस है उसको माइजर बोलते हैं। तो अगर कोई इंसान कंजूस है तो एवरी पैसा जो वो बचा सकता है उससे उसको और सेटिस्फाइड फील होगा, इजंट इट। अगर कोई इंसान कंजूस से खर्चा नहीं करना चाहता तो अगर आज 1 रुपया बचा रहा है, कल भी 1 रुपया बचा रहा है, तो खुश है कि मैंने कल भी 1 रुपया बचाया था, आज भी 1 रुपया बचा है, इजंट इट। तो बेसिकली अगर उसका पैसा बच रहा है तो वो सेटिस्फाइड है, फिर उसको पैसा मिल रहा है कहीं से, पैसा बचाया मतलब पैसा मिला है ना उसको, तो उसको एवरी अमाउंट ऑफ मनी जो मिलेगा वो क्या होगा, उसके लिए प्लेजर और देगा ही देगा। इवन इन योर केस फॉर एग्जाम्पल, आगे हम देखेंगे कि पैसा जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो माइजर के केस में भी ना, कंजूस है, वो पैसा बचाने की कोशिश कर रहा था, एवरी अमाउंट दैट ही सेव्स, वो आज 10 रुपए बचा लिया, कल वापस 10 रुपया बचा है, परसों वापस 10 रुपया बचा है, तो उसमें उसको ऐसा नहीं हुआ कि यार 10 रुपए बचा लिया तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, रोज में सिर्फ 10 रुपए बचा रहा हूँ। वो 10 रुपए में भी खुश है कि 10 रुपया तो बचाया मैंने आज, और ज्यादा खुश है कि कल भी मैंने बचा लिया, परसों भी बचा लिया, एवरी डे इज हैप्पी कि मैं 10-10 रुपए एक्स्ट्रा बचाते जा रहा हूँ अपना। ठीक है, so in case of a miser, every additional rupee gives him more and more satisfaction. Marginal utility of money tends to increase with an increase in the stock of money. However, the situation ignores the assumption of rationality. फिर वो दिमाग से नहीं सोचते ना, जो माइजर्स होते हैं पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, चीजों के सेटिस्फेक्शन को इंपॉर्टेंट नहीं देते कि थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, बट फिर बाद में क्या, पैसा बचना चाहिए, उनका मेन गोल फिर पैसा बचाना ही हो जाता है। नेक्स्ट इज एडिक्शन। हाँ, एडिक्शन का मतलब किसी को कोई चीज की लत लग गई है, नशेड़ी लोग बेसिकली, नॉट जस्ट नशेड़ी, एवरी केस ऑफ एडिक्शन पे एप्लीकेबल है। अब वो हम बोलते भले ही है कि कोई चीज का नशा अच्छा है बुरा है, नशे सबके ही बेकार ही है, चाहे कैसा भी हो। अब कोई इंसान अगर ड्रग एडिक्ट है, ठीक है, आज उसको ड्रग मिला, कल तुम उसको ड्रग दो, वो खुशी है, परसों ड्रग दो और ज्यादा खुश है। कोई इंसान दारू पीता है, ठीक है, कोई ना कोई तो होगा ना तुम्हारी पहचान में दारू पीने वाला, फैमिली में हो गया, रिलेटिव्स में हो गया, उसको आज एक बोतल दे दो तो खुश है वो, कल एक और बोतल दे दो और ज्यादा खुश है वो, कह रहे 2-2 दिन तक मिल गया, तीसरे दिन दे दो और ज्यादा खुश है वो। जितना ज्यादा उसको डेली मिलता रहेगा वो खुशी होते रहेगा कि भाई मेरे को तो डेली मिल रहा है, मेरे को टेंशन नहीं है, isn't it? तो एवरी एडिशनल स्टॉक दैट ही गेट, सेम चीज बार बार देते रहे वो तो खुश है उसके अंदर। क्योंकि लोग ज्यादातर सेम ही दारू पीते हैं जो पीते हैं, तो उनको रोज एक एक मिलता जाएगा, वो देगा है वो। कई बार वो अंकल लोग वो देसी पीते रहता है, वो वही तो पी रहे पूरी जिंदगी, और क्या पी रहे हैं, रोज एक एक उनको मिलता जाएगा तो खुश है, उल्टा और ज्यादा चाहिए उसको उसमें,
आज एक मिला जाए कम, कल तुम 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, वो जितना बढ़ते जाएगा उतना खुश है, isn't it? तो ये सिर्फ अल्कोहल पे ही नहीं, ऑलमोस्ट हर एडिक्शन पे एप्लीकेबल है। किसी को बाहर का जंक फूड खाना पसंद है, उसको आज खिला दो खुश है, कल खिला दो और भी खुश है, isn't it? एवरीडे जंक फूड खिलाओ वो खुशी है। बट एडिक्शन में ज्यादातर ऐसी चीजें जो तुम लोग के ब्रेन को और इन सबको डैमेज करती है उस पर ज्यादा एप्लीकेबल होता है, क्योंकि तुम्हारे सेंसेस, तुम्हारी बॉडी उसके लिए और क्रेव करती है कि और मिलना चाहिए और मिलना चाहिए। So it is observed in case of drunkard that level of intoxication increases with every additional unit of liquor consumed. So marginality received by a drunkard may increase. Actually, it is only an illusion. This condition is similar to almost all addiction. तो भले ही हम सिर्फ दारू वालों के लिए बोल रहे हैं, पर दारू में ऑलमोस्ट हर एडिक्शन के लिए सेम है। ड्रग्स वालों के लिए भी वही है, गांजा वाजा फूकते वो लोग के लिए भी वही है, सिगरेट पीने वालों के लिए भी वही है कि एडिक्शन है तो और मिलेगा तो लोग सेटिस्फाइड ज्यादा ही है उससे। However, this violates the assumption of rationality. सोच समझ के दिमाग यूज करने वाले लोगों में नहीं आते फिर वो, isn't it? Next is power. तुम लोग को पावर को देता हूं तो तुमको और ज्यादा पावर मिलेगा, तो उससे तुम लोग को सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा, और ज्यादा मिलेगा। पावर का सबसे बेसिक एग्जांपल है पॉलिटिकल लेवल पे। कोई गांव का सरपंच है, अब उसको सरपंच बन गया, पावर है, बट उसको अब और क्या चाहिए? एमएलए एमपी बनना है, ठीक है, कॉर्पोरेटर बनना है, विधायक बनना है, वो सब बन के मेंबर पार्लियामेंट बन गया, राज्यसभा का मेंबर बन गया, फिर मिनिस्टर बन गया कैबिनेट में, प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसको उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और चाहिए पावर, ठीक है। तो पावर का कोई एंड नहीं कि कितना, उसको जितना मिलेगा वो कम ही लगता है, ठीक है। तो एवरी एडिशनल मोर एंड मोर पावर में तुमको देते जाऊंगा, मोर एंड मोर अथॉरिटी देते जाऊंगा, तो तुमको और चाहिए वो, तो उसका भी कोई एंड नहीं है। तो इसके ऊपर भी वो कि और मिलेगा तो क्या होता है, हमने क्या बोला मार्जिनलिटी में, और मिलेगा तो तुम लोग को उसका सेटिस्फेक्शन कम होना चाहिए। आज तुम लोग के अथॉरिटी में कुछ पावर नहीं, ठीक है। अगर मैं ये कर दूं कि आज से तुम्हारे घर में जो तुम बोलोगे वही होएगा, तुम एकदम खुश। ये कई चीज ऐसी है जो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको इंसिस्ट करते करने को, तुमको करना नहीं है। पेरेंट्स बोलेंगे मोबाइल मत चलाओ, लेकिन तुमको चलाना है। पेरेंट्स बोलेंगे पढ़ाई करो, लेकिन तुमको नहीं करना है, इजंट इट? तो वो सब चीजें छोड़ के फिर तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। अब मैं बोलूँ कि तुम्हारे पूरे एरिया में तुम्हारी चलेगी, सिर्फ तुम्हारे घर में नहीं, पूरे एरिया में, पूरे चौल में या पूरे एरिया में जहां तुम रहते हो, गली में, तुम्हारे मोहल्ले में, पूरे तुम्हारी चलेगी। तुम और ज्यादा सेटिस्फाइड होगे उससे। बुरा ऐसा नहीं कि कम और मिल रहा है तो फिर वो सेटिस्फेक्शन कम होगा। अब बोलूंगा पूरे इसमें पंप हाउस में तुम्हारी चलेगी तो तुम और ज्यादा खुश। फिर पूरे अंधेरी में कर देता हूँ, फिर मुंबई में, महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया अगर तुम्हारी चल रही है तो उससे सोच के देखो तुम कितने खुश हो रहे हो, ठीक है। चलती तुम्हारे घर में ही नहीं है तुम्हारी, बट खुश इतने हो रहे हो कि पूरे इंडिया में हमारी चलेगी। तो एवरी अमाउंट ऑफ पावर दैट यू गेट और मिलेगा तो सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता, वो बढ़ते ही जाता है, ठीक है। So this is an exception to the law because when a person acquires powers, his lust for power increases. He desires to have more and more of it. However, this again violates rational assumption. तो assumption की सोच समझ के दिमाग से काम करना कि एक पॉइंट के बाद ऐसा लगता है कि बस अभी बहुत हो गया, और नहीं चाहिए मेरे को। पर ऐसा है नहीं ना, किसी को भी और नहीं चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, पावर तो कोई चाहिए। एक्सेप्शन जो है वो है मनी। पैसा ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं बोलेगा कि मेरे को और नहीं चाहिए, ठीक है। इसका एक कमाल का एग्जांपल देख लो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी ये नहीं बोल रहा कि मेरे को और नहीं कमाना है, उसको भी और पैसा कमाना है, वो भी काम कर रहा है, वो भी लगा हुआ है, isn't it? तो मनी का कोई एंड नहीं है कितना। कोई टाइम पे लोग सोचते थे कि बस इतना कमा ले कि घर चल जाए, हो गया। अब वो घर चलने से ज्यादा कमाने लग गए। कोई भी बिजनेस जो स्टार्ट किया था, बिजनेस के स्टार्टिंग में उनका गोल क्या था कि घर की बेसिक प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, कुछ इश्यू हो तो हम लोग संभाल सके। अब वो उससे बहुत ज्यादा कमा चुके हैं कई बिजनेसमैन, फिर भी रुक रहे क्या? नहीं, तो लग्जरी लाइफ चाहिए, लग्जरी लाइफ आ गया तो और चाहिए, फिर अथॉरिटी चाहिए, कनेक्शन चाहिए, पावर चाहिए, दुनिया घूमने को चाहिए। तो पैसे का कोई एंड नहीं है कि कितना चाहिए, ठीक है। नोबडी इज गोइंग टू से कि और नहीं चाहिए। मे बी जो दो दुनिया की मोह माया से परे हो बात अलग है, बट जो कॉमन पब्लिक के इसमें रह रहा है उसका परसेप्शन तो ये है ना, पैसा और चाहिए, पैसा और चाहिए, इजंट इट? तो मनी का कोई ये नहीं है कि और मिलेगा तो कम हो जाएगा। सपोज जस्ट 10 रुपए डेली, मैं तुमको 10 रुपए बोलता हूँ कि तुमको 10 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, तुम बोलोगे क्या? नहीं, आज 10 रुपए मत दो, कल मिल गया था, मेरे को तो और नहीं चाहिए। और उसका 10 रुपया मिल रहा है, कल 10 रुपया आएगा, परसों 10 रुपया आएगा, डेली 10-10 रुपया आएगा। जिस दिन नहीं आएगा तुम बोलोगे अरे आज तो दिया ही नहीं गवर्नमेंट ने। मतलब पैसा और चाहिए, पैसे का जो यूटिलिटी वो कम नहीं होता।
क्योंकि वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है बेसिकली, उसके थ्रू तुम सब कुछ बाय कर सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो। तो इसके लिए पैसा बेसिक है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी कभी जीरो नहीं होता। It is said that marginal utility of money never becomes zero. It increases when the stock of money increases. This is because money is a medium of exchange which is used to satisfy various wants. However, according to some economics, this law is applicable to money too. For example, marginal utility of money is more to poor person than a rich person. तो इस पे ये जरूर है कि पैसा और आएगा तो उसको सेटिस्फेक्शन फर्क पड़ेगा कि नहीं, बट ये है कि उसका यूटिलिटी कम नहीं होगा। अमीर आदमी को बोलोगे कि मैं तेरे को रोज का 10 रुपए दे रहा हूँ, भी बोलेगा कि क्यों ना आए, फ्री का आ रहा है तो मैं क्यों छोड़ू। गरीब को बोलोगे तो भी, लेकिन जो पुअर पर्सन है जिसके पास बेसिक नीड नहीं है, उसके लिए 10 रुपए आना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो अमीर आदमी है उसके लिए 10 रुपए इतना खास मैटर नहीं करेगा, बट वो 10 रुपए को मना तो नहीं करेगा। ये भी है, आ रहा है तो कौन छोड़ेगा, isn't it? तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसका सेटिस्फेक्शन अलग अलग है, बट सेटिस्फेक्शन कम नहीं हो रहा, ये पक्का है कि सेटिस्फेक्शन तो बढ़ते ही रहेगा, जैसे जैसे मिलता रहेगा वो इंक्रीज होता है। टू द लॉ, ना कुछ कमियां और खामियां भी है इस लॉ में, 100% परफेक्ट तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो इश्यूज है इसके अंदर। तो जो सबसे पहला इश्यू इसके अंदर आ रहा है वो इश्यू ये है कि अजम्पशंस अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। हमने कितनी सारी चीजें इसमें अज्यूम की कि हर बार सेम ही चीज बार बार बाय करेगा। पागल हो गया मैं, हर बार सेम ही चीज बार बार बाय करते रहूंगा। अगर मैं गाड़ी खरीद रहा हूं तो मैं बार बार सेम ही गाड़ी खरीदते रहूंगा। मैं अलग अलग मॉडल, अलग अलग कलर या अलग अलग वेरायटी, सपोज मेरे को कंपनी पसंद भी है कि सपोज मेरे को महिंद्रा की पसंद है गाड़ियां, तो महिंद्रा में मैं सेम सेम गाड़ी बार बार थोड़ी लूंगा। सेम मॉडल अपडेट हुआ तो अपडेट भी नहीं करूंगा, ऐसे का वैसे ले लूं। तो अजम्पशंस अनरियलिस्टिक है, और यही नहीं और भी बहुत सारे अजम्पशंस थे जो अनरियलिस्टिक ही थे। तो इसके लिए कमी सबसे पहली तो ये है कि जो अज्यूम कर रहा है वो अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, रियलिटी में वैसा पॉसिबल नहीं होता हर बार। ठीक है, so the law of diminishing marginal utility is based upon various assumptions like homogeneity, हर बार सेम चीज रहेगा, continuity, एक खत्म हो गया तो दूसरा आना चाहिए। अब मेरी गाड़ी आज खराब हो गई तो क्या आज की आज दूसरी गाड़ी खरीद के लेके जाऊं मैं? नहीं ना, कंटिन्यूटी हर बार नहीं हो सकता। देन कॉन्स्टेंसी, कि कंटिन्यूसली यूज होते ही रहेगा, वो थ्रू आउट सेम ही रहेगा वो चीज जो बार बार यूज करोगे। रैशनैलिटी, सोच समझ के दिमाग लगा के यूज करते हो। कई चीजें ऐसे जिसमें दिमाग भी नहीं लगाते, हम सिर्फ खरीद के लेके जाते हैं, अच्छा लगता है तो। तुम अगर डीमार्ट और इन सब में जाते हो कई बार इंपल्स बाय भी तो करते हो ना, वहां पे बहुत सारी चीजें, चल ये भी लेके देख लेते हैं, चल ये भी लेके देख लेते, अच्छा पैकेजिंग दिख रहा है, अच्छा ये दिख रहा है, नया है। इंपल्स बाइंग हो ही जाता है ना कई बार, सोच समझ के नहीं बाय करते तुम। तो इसके लिए रैशनैलिटी हर बार होगा जरूरी नहीं है। इन रियलिटी इट इज डिफिकल्ट टू फुलफिल ऑल दिस कंडीशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक साथ ये सारा, अगर कोई एक दो हो भी रहा है तो सारे के सारे एक साथ अजम्पशन ट्रू नहीं होंगे। फिर दूसरा जो प्रॉब्लम था वो है कार्डिनल मेजरमेंट का। हमने बोला था कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कितना परसेंट सेटिस्फाई हो, कितना 1 to 10 में कितना उसको फील हो रहा है ऐसा, बट रियलिटी में नहीं है तो ना 100% नहीं। हम तुक्का जरूर मार सकते हैं, एक अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन परफेक्ट मेजरमेंट नहीं दे सकते कि कितना फील हुआ मेरे को। ठीक है, तो लॉ assumes that utility can be expressed cardinally, so it can be added, compared and represented through a schedule. In reality, cardinal measurement of utility is not possible because utility is a psychological concept. ठीक है, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग है ना, वही सेम चीज तुम्हारे लिए आज जितना ये रख रहा है सेटिस्फेक्शन या फिर यूटिलिटी, वो आने वाले टाइम में अलग हो जाएगा। सुबह से शाम में फर्क हो जाता है, isn't it? तुम लोग को अगर सुबह सुबह देखे तो सुबह सुबह तुम लोग को आलस आ रहा है, चाय का बहुत क्रेविंग हो रहा होता है। ठीक है, रात को खाना वाना खा लिया, अब मैं चाय बोलूं नहीं यार चाय लीजिए, तुम सेम ही पर्सन हो, सेम ही दिन की बात है। सुबह सुबह नींद खुलती है तो चाय पीने का मन कर रहा है। अब जब रात को खाना वाना खा लिया, पेट भरा हुआ है, नींद आ रही है, तो अब उसमें चाय पिलाऊं तो पियोगे? मन नहीं करेगा पीने के लिए। सेम ही चीज का सेटिस्फेक्शन, यूजफुलनेस अलग अलग हो गया ना। ठीक है, तो इसके लिए कार्डिनल मेजरमेंट पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, सेम पर्सन में भी वेरी हो सकता है। तो तुम उसको मेजर कैसे करोगे 100% प्रॉपर्ली? नेक्स्ट इज इंडिविजिबल गुड्स। हमने बोला था कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसको डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में यूज करना पॉसिबल है। ठीक है, तो लेकिन रियलिटी में ऐसा थोड़ी होता है। अगर मैं टीवी लाऊं तो सोचा छोटे छोटे टुकड़े में करोगे, आज इतना सा टीवी देखा, आज इतना सा टीवी देखा, आज इतना सा देखा, ऐसा थोड़ी होगा। तो पूरा पूरा एक साथ ही देखोगे ना, पूरा एट ए टाइम ही यूज होगा वो। तो जो गुड्स डिविजिबल नहीं है, मतलब उनसे क्या सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा।
उनसे क्या यूटिलिटी नहीं होगा? यूजफुल तो होगा ना। अगर मैं गाड़ी ला रहा हूँ तो आज का एक टायर चलाऊंगा, कल दूसरा टायर चलाऊंगा, फिर परसों स्टेयरिंग लेके घूमूंगा, ऐसा थोड़ी होगा। वो इंडिविजुअल है, उसको डिवाइड करके नहीं पूरा एट अ टाइम ही यूज कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो उन्होंने अजम्पशन में लिया था। तो नेक्स्ट इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब हमने बोला था कि मार्जिनल यूटिलिटी हर एक पर्सन का सेम ही होता है, अजम्पशन ये था। ठीक है, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी जो है सबके जैसा डिक्रीज हो सकता है, बट अभी हमने देखा कि नहीं होता ऐसा। एक्सेप्शन में मनी भी तो था एक, और पर्सन टू पर्सन सेम भी नहीं है। ऐसा अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है उसका सेटिस्फेक्शन। तो ये अज्यूम क्या कर रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो मनी के लिए मार्जिनल यूटिलिटी वो सेम है। सेम नहीं है ना। मैं तुमको अगर सपोज कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, उसको बोलता हूँ कि 10 करोड़ रुपए तुम लोग को मिलेगा, ठीक है, वो तो नाचने लग जाएगा 10 करोड़ का नाम सुन के, इजंट इट? ऑन द अदर हैंड तुम अंबानी अडानी ये सब लेवल के लोगों को बोलो, इलॉन मस्क के लेवल को 10 करोड़, वो चाय पे फूक देता है दिन में उतना, इजंट इट? तो वो लेवल का कंपैरिजन नहीं है ना फिर बाद में। तो कांस्टेंट कहां रहा, सेम कहां रहा? बदलते रहे हो तो। नेक्स्ट इज अ सिंगल वांट। असम्पशन में हमने ये लिखा था कि हर कमोडिटी सिर्फ एक सिंगल वांट सेटिस्फाई कर सकती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मैं बाइक लेके आता हूँ घर के अंदर, तो सपोज बाइक हम लेके आ रहे हैं कि मेरे पापा को काम पे जाना है उनके लिए, बट कैसे वो उसी काम में आएगा क्या? घर के और भी कामों में आएगा, हम घूमने भी जाएंगे उससे, सामान भी लेने जाएंगे, इजंट इट? तो एक कमोडिटी एक ही वांट सेटिस्फाई करेगा जरूरी नहीं है, मल्टीपल वांट्स भी उसके थ्रू सेटिस्फाई हो सकती है। फाइन। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब कहां कहां यूज होता है। तो सबसे पहले जो यूज होता है ये कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर्स का बिहेवियर, कंज्यूमर्स की आदतें, और कंज्यूमर्स को कहां तक बाय करना चाहिए। अगर किसी को पता है इस कंसेप्ट के बारे में तो एक समझ जाएगा ना। मार्जिनलिटी एक पॉइंट तक यूज किया, फिर बाद में समझ गया कि अब उस चीज से प्लेजर नहीं आ रहा है, तो हमने क्या बोला था, कोई भी रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, आगे उसको यूज करना बंद कर देगा। तो कंज्यूमर्स के लिए एक आइडियल सिनेरियो बता देता है कि बस भाई अब बहुत हो गया, अब इसको यूज करना बंद करो। ठीक है, अब ये तुम लोग को सेटिस्फेक्शन से ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन दे रहा है, इसकी प्रॉब्लम्स कमियां खामियां तुम्हारी नजर में आ रही है, तो इसको हटाओ, दूसरा चीज यूज करो। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल यूटिलिटी यूजफुल होता है। देन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्जिनल यूटिलिटी काफी यूजफुल है कि गवर्नमेंट को बहुत सारे पॉलिसीज और ये सब बनाने होते हैं, रूल्स बनाने होते हैं। तो वो सब वो कंज्यूमर का बिहेवियर, क्या चीज बाय करेंगे क्या नहीं करेंगे, कौन सी चीज से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, कौन सी चीज से नहीं होंगे, कौन सा प्राइस उनको वर्थ लगेगा नहीं लगेगा, वो सारा का सारा गवर्नमेंट इसके थ्रू स्टडी करता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कोई भी चीज कितना रहेगा, कम होगा, बढ़ेगा, या सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट इज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। कई ऐसी चीजें जो लॉजिकली सेंस नहीं बनाती, बट वो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों ने लास्ट ईयर किया है वाटर डायमंड पैराडॉक्स। ठीक है, पानी इंपॉर्टेंट बहुत है, बट उसका प्राइस बहुत कम होता है। ठीक है, दूसरा डायमंड वैल्यूज में ज्यादा नहीं आता, बट उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक तो स्कैर्सिटी उस चीज का कमी है ना, पानी बहुत अवेलेबल है। ठीक है, अगर पानी डायमंड जैसा हो जाए तो पानी ज्यादा महंगा हो जाएगा, एक एक बूंद जो है तुम लोग को कई डायमंड के बदले में मिलेगा पानी का, इजंट इट? तो वो पैराडॉक्स ऐसे चीजों की समझने में यूज आता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है उसमें, कि कोई चीज लोग महंगे में क्यों खरीद लेते हैं। अभी तो तुम लोगों ने देखा होगा बैलेंसियागा का थैली, वो येलो कलर का, उसने एक टेप बना दिया, वो टेप घर पे पड़ा है अपने पास। बॉटल का चप्पल आया उसका, पता है, जो पानी का बॉटल जैसा चपका दो, उसके ऊपर स्लीपर जो आता है ना तुम्हारा, उसके जैसा वो फीता जैसा लगा दिया, वो बैलेंसियागा का बिक रहा है। बैलेंसियागा लेस बैग, पता है, लेस का जो थैली आता है ना, उसको लिटरली वो लोग, लेस का बैग लिखा हुआ है उसके ऊपर लेस, और वो लिटरली वो लोग ने एज थैली बेच रहे हैं वो लोग, और लोग खरीद भी रहे, और वो कई हजारों लाखों में जा रहा है। तो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज की ऐसा सब क्यों, लोगों का बिहेवियर है, यूटिलिटी है, कहीं ना कहीं प्लेजर डिराइव करना चाहते हैं उससे। फिर लॉ ऑफ डिमांड जो होता है, बेसिस ऑफ
लॉ ऑफ डिमांड। जिस चीज का मार्जिन यूटिलिटी लोगों को ज्यादा फील होगा, जिस चीज से लोग सेटिस्फाई ज्यादा होंगे, उस चीज का लोग डिमांड भी ज्यादा करेंगे, इजंट इट? अब भले ही वो लोग का वैल्यू कुछ ना हो, पैराडॉक्स का जैसा हम लोग बात कर रहे थे, वो बैलेंसियागा का बैग, अब सेलिब्रिटी उसको यूज कर रहे हैं, इजंट इट? तो सेलिब्रिटी उसका प्रमोशन कर रहे हैं तो लोग भी खरीद रहे हैं। एक्चुअली क्या है, कंज्यूमर्स को किस चीज का डिमांड होगा, वो सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी फील हो रहा है, इसके लिए वो लोग बाय करेंगे। रैशनली सोच नहीं रहे उसके अंदर, वो बात अलग है, ठीक है? तो अब कोई सेलिब्रिटी, अब लोगों को देखो ना, लिटरली कोई जो था इंटरव्यू कर रहा था स्ट्रीट पे, एंड कुछ 14-15 साल के बच्चे थे, वो लोग गुटखा उटखा खा रहे थे। तो उनको स्ट्रीट पे जो इंटरव्यू करते हो, रिपोर्टर ने पूछा कि आप इतने कम एज में गुटखा उटखा खा रहे हो, आपको कैंसर वैंसर हो जाएगा। शाहरुख खान भी तो खाता है, उसको कहाँ हुआ? बिकॉज इन रिसेंटली कोई एड में शाहरुख खान ने कोई गुटखे का है कि पान वाला जो भी था बोल के वो विमल का आई थिंक ऐड किया था। तो उनके माइंड में ये चल रहा है कि अरे वो सेलिब्रिटी भी तो सच में खा रहे हैं। भाई वो सेलिब्रिटी सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तुम सच में खा रहे हो। आधे से ज्यादा सेलिब्रिटी, 99% ऑफ सेलिब्रिटी यूज भी नहीं करते जो प्रोडक्ट वो लोग ये करते हैं। तो बट लोगों का क्या है, उसके बेसिस पे वो लोग डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो मार्जिन यूटिलिटी, किसी चीज का यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन फील होगा, मजा आएगा, वो लोगों को प्लेजर डिराइव करेंगे उससे, तो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे कि भाई वो चीज चाहिए। और कंपनियां उसको स्टडी करती है, प्रोडक्ट बनाने के पहले लोग देखते हैं, हाँ भाई उसका डिमांड होगा, यूजफुलनेस फील होगा, सेटिस्फेक्शन आएगा, प्लेजर डिराइव करेंगे, मतलब उसका डिमांड बढ़ेगा, ठीक है? तो एक बार ये सब गो थ्रू कर लो।